नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और आज हम लोग चुटिया के जंगल में पहुंचे हुए हैं और हमें मालूम है चला कि एक एशिया का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर एक जो स्नेक सेवर हैं सनोज जी उनके द्वारा पकड़ा गया था और रिलीज करने के लिए चुटिया के जंगल के एकदम सबसे लास्ट एरिया में आए हुए हैं। चलिए हम जानते हैं और सबसे बड़ी बात इस चीज़ को हमको देखना है कि इस क्षेत्र में हालांकि रसल वाइपर नहीं पाया जाता था, लेकिन अब रसल वाइपर भी मिल रहा है जो एशिया का सबसे खतरनाक है। तो हम सनोज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कितना खतरनाक है और इस तरह की सांप और भी मिलता है या नहीं मिलता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि एंटी वेनम बार बार हमको स्नेक जो सेवर होते हैं वो कहते हैं कि एंटी वेनम नज़दीक किसी अस्पताल में होना चाहिए, वहाँ से अगर किसी तरह से किसी को बाइट कर देता है ये तो वहाँ तक स्नेक जिनको स्नेक ने बाइट किया वो वहाँ तक पहुँच सके। तो दुख की बात ये भी है कि जिस क्षेत्र में अभी हम लोग हैं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सदर अस्पताल है और 100 किलोमीटर जाने के लिए आप तकरीबन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको लगता है कि कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको समय लग जाएगा। और ऐसे में 2 से ढाई घंटा ये समय दे पाता है सांप काटने के बाद इंसान को कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें हम सनोज जी से बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में विशेष। अगर आपको इस तरह का सांप आपके घर में भी कोई भी सांप अगर चाहे वो करैत हो और हमारे क्षेत्र में जिसको फनिक सांप बोलते हैं उसको कोबरा बोला जाता है, किंग कोबरा बोला जाता है, चाहे फिर वो एंटी वेनम कोई मतलब बिना वेनम का भी कोई सांप हो, अगर चाहते हैं आपके हम रेस्क्यू कराएं तो चलिए हम सनोज जी से इनकी परिचय भी जानेंगे और ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनको कैसे आप अपने घर तक बुला सकते हैं। क्योंकि सांपों की कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से चाहे कहिए कि देश से प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन इनको बचाने का भी काम एक इंसान का ही है। तो चलिए हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे और दिखाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखेगा कि कहाँ से आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। सनोज जी, सबसे पहले तो चैनल पे मेरा स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो डब्बे में सांप रखा है ये कौन सा सांप है? देखिए सर, ये जो हम कल तिलोखर गांव से रेस्क्यू किए हैं इसका नाम इंडियन रसल वाइपर है, जो हमारे बिहार में कम ही मिलता है। लेकिन अपना जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बगल में जंगल भी है, तो इसके वजह से सांप को ताना प्राकृतिक है। तो इंसान अपने गांव में किसान लोग हैं जो अपने खेत में धान काट रहे थे, तो उसी टाइप उस खेत में सांप दिखा, तो उन लोग कॉल के माध्यम से हमें बुलाया और बताया कि एक बहुत बड़ा रसल वाइपर सांप है जो कोई सांप को पहचान रहा था। तो हमने उसे तत्काल रेस्क्यू किए। अगर इस तरह का सांप जो हम रेस्क्यू किए हैं अपने इंडिया का सबसे जहरीला सांपों में इसका नाम उजागर है। जिसे हम लोग एशिया का सबसे जहरीला सांप जी शायद इसको बोला अपने एशिया का सबसे जहरीला बिग B4 सांप है। अच्छा, इसका काटने से किस तरह की समस्या होती है, क्या हो सकता है? अगर इस तरह का सांप किसी इंसान को काटता है तो 40 से 50 मिनट में इंसान मृत कर देता है। और हमारे क्षेत्र में कमी है, जो हमारे नजदीक में कोई अस्पताल वजह से व्यवस्था एंटी वेनम है नहीं। यहाँ से हमारे सासाराम सदर अस्पताल है जो वहाँ पे एंटी वेनम व्यवस्था है, और इसके वजह से हम लोग सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में सांप को पहचानना ग्रामीण को बताए और सांप से बचे और बेजुबान को भी बचाए। कहीं सांप को लोग मार देते हैं, कहीं देखते हैं कि सांप दिखा तो सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में लोग मार ही देते थे। जी जी। ये मुहिम आपके दिमाग में कहाँ से आई? ये मुहिम हमको दिमाग में है कि अपने जीवन में अपने जंगल के लिए, पर्यावरण के लिए सांप भी उतना ही जरूरी है जितने दूसरे जीव का भी जीने का अधिकार है। इसलिए सांप को मारे नहीं। अगर कहीं भी सांप दिखे तो मेरा कॉल नंबर है, मोबाइल नंबर है, क्या नंबर है आपका? 6209895969। इस पे कॉल करें और मेरा एक बार बता दें। 6209895969 जी। और मेरा नंबर है, इसका मैं जो है फोन इस पे कोई करे और अपना कॉल के सोशल मीडिया पे भी आप अपनी वीडियो जी मेरा स्नेक सेवर सनोज के नाम से चैनल चलता है, जिसमें मेरा नंबर है 62। यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर भी है। अच्छा, सनोज कुमार स्नेक सेवर सनोज। अच्छा, तो अगर कहीं घर में 10 सांप दिखे तो इस नंबर पर मेरा, और हम लोग तत्काल 24 घंटा मेरा सेवा उपलब्ध है। अच्छा, एक चीज और हमको बताइएगा, अगर जैसे सांप किसी को दिखता है जी तो आपको बुलाता है तो आप क्या कोई चार्ज वगैरह करते हैं या फिर कैसे आप नहीं जाते हैं? सांप रेस्क्यू का चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, अपने खर्चे से स्नेक को रेस्क्यू करते हैं। अगर किसी को लगता है कि लड़का अच्छा काम कर रहा है तो अगर पेट्रोल खर्चा दे दिया तो दे दिया, नहीं तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आपके घर में सांप पकड़े हैं तो आप हमें पैसा दे। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी कहाँ तक जा पाते हैं आपकी, अभी मतलब जाने का कहाँ तक है कि आप अपने मेंटेन? अभी जहाँ तक मेरा एरिया है, अगर अपने इंडिया का कहीं से कोने से अगर मेरे पास फोन आए तो हम लोग कोशिश करेंगे वहां पहुंचकर स्नेक को रेस्क्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमको और चीज जानकारी चाहिए। ये जैसे आप हमेशा हम आपकी भी वीडियो हमेशा देखते हैं जी। आप हमेशा बोलते हैं कि अगर सांप काटे तो झाड़ फूक के पास कराने ना जाएं,
इसका एंटी वेनम लेने के लिए सदर अस्पताल जाएं। जी लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है सुनोज जी कि यहाँ से दूरी सदर अस्पताल की कितना दूरी है? 100 किलोमीटर लगभग होगी जी। और काफी समय लग जाता है। कितना समय देता है ये सांप काटने? ये जो स्नेक हम रेस्क्यू किए हैं, इसको बाइट करने से मुश्किल से 40 से 50 मिनट इंसान को मृत कर देता है इसको बाइट करने के बाद। 40 से 50 मिनट जी अंदर हुए। जी। तो हम लोग तो जिस जहाँ पे हैं वहाँ पे जाने में लगभग, दुर्भाग्य से कभी आपको भी इस तरह का कोई स्नेक बाइट होता है जी। तो कुछ बचने के लिए आप अपना प्रोटेक्शन रखते हैं या फिर क्या करते हैं? कोई बचने के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। अब जो है बाइट करने के बाद अपना इस तरह का सांप काटता है तो 80% लोग डेथ ही कर जाते हैं। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में व्यवस्था है, हमारा नजदीक तो है नहीं व्यवस्था, सासाराम है जो 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो हम लोग जागरूक करना चाहते हैं अपने क्षेत्र को और अपने जितना बड़े बड़े अधिकारी हैं कि हमारे जिला अपने जगह पर मेरे क्षेत्र में व्यवस्था हो एंटी वेनम, ताकि अपना जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा जो बस्ती रोहतास जिला नौहट्टा प्रखंड जो यहाँ के लोग निवास कर रहे हैं, थोड़ा सांप से बचा जा सके। चलिए हम वीडियो में इसको रिलीज करने का भी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ का दरख्वास्त करना चाहूँगा। जो छोटे भाई सुनोज जी हैं, कहीं ना कहीं सांपों को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद जंगल में इसको रिलीज करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस छोटे भाई की, मैं जब तक इनके फैमिली ग्राउंड के बारे में जाना तो मुझे मालूम चला कि ये बहुत ही गरीब, जो अपनी मजदूरी कर कहिए कि दूसरे प्रदेशों में प्लांट में जाते हैं और वहाँ पे मजदूरी का कार्य करते हैं और मजदूरी का कार्य करके अपना भत्ता चलाते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको सांप इनसे रेस्क्यू कराना है तो निश्चित तौर पे इनको कम से कम पेट्रोल खर्च जो होती है वो ज़रूर मुहैया कराए, चूँकि इनका उदार दिल है, ये नहीं कह पा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मैं सरकार से ये चीज़ का दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमारे यहाँ नौहट्टा का रेफरल अस्पताल है, नाम तो रेफरल अस्पताल है, लेकिन जिस तरह का यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, नौहट्टा की भौगोलिक स्थिति है, रोहतास की भौगोलिक स्थिति है कि एक तरफ में विशालकाय सोन नद है तो दूसरी तरफ कैमूर की विशालकाय पहाड़, और ये दोनों जो क्षेत्र होता है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में सांपों का निकलना, और हर साल लगभग हमको लगता है कि नौहट्टा और रोहतास से प्रॉपर्ली हर साल लोगों को सांप काटने से कई लोगों की मौत होती है। ये होता है कब कि जब सांप काटता है और उसके बाद लोग एंटी वेनम लेने जाने तक समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है और उस स्थिति में बीच में ही या तो उनकी मौत हो जाती है या मजबूरीवश लोग झाड़ फूक के पास भी चले जाते हैं कि हम सासाराम तो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम झाड़ फूक कराएंगे तो हो सकता है कि बच जाए। लेकिन जो भी हो, बहरहाल मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको किसी तरह की कोई स्नेक बाइट हो तो आप झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, आप अपने सबसे पहले सरकारी अस्पताल पहुंचे और जहां भी एंटी वेनम हो वहां तक एम्बुलेंस के माध्यम से जितना जल्द हो सके जाने का प्रयास करें। और चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे नौहट्टा और रोहतास के PHC और रेफरल अस्पताल पे कम से कम एंटी वेनम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का केस लगातार और खास करके बरसात के दिनों के बाद ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए, जो मेरे पास सांप है इंडियन रसोल वाइपर, और इसे हम रोहतास जिला कैमूर पहाड़ फॉरेस्ट प्राकृतिक आवास में से आजाद करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो आप लोग पीछे हट जाइए, पकड़ लेगा ना। तो चलिए, ये जो हम स्नेक रेस्क्यू किया तिलोखर गांव से, इसका नाम इंडियन रसोल वाइपर है और इस तरह का सांप काटता है दोस्तों, तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, ना कि झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहे। ठीक, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया, ऐसे पकड़ो, ठीक है। छोड़ दो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्नेक हम रेस्क्यू किए हैं अपने रोहतास जिला नौहट्टा प्रखंड तिलोखर गांव से, इंडियन रसोल वाइपर है, अपने इंडिया का बल्कि के अपने एशिया का सबसे जहरीला सांप है। अगर इस तरह का सांप बाइट करता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, न कि झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि इसमें हेमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो इसका जहर से डायरेक्ट लकवा और अपने ब्लड को जाम कर देता है। इस स्नेक को काटने से नाक और पेशाब की नली और कान के जरिए ब्लड आना चालू रहता है। तो इस तरह से सांप बचे, और कोई भी सांप काटता है तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए। तो चलिए, इसे हम प्राकृतिक आवास में आजाद करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें।